तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन लाखों में कोई ऐसे भाग्यशाली साधक होते हैं जिनके साथ ऐसी घटना होती है। आप ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है आप में से किसी के साथ भी ये दिव्य घटना घटी हो। इसमें ब्रह्मचर्य और जो सदाचारी साधक होते हैं, मन के बहुत पवित्र होते हैं, उनके साथ ऐसा होता है कि जैसे आप एकांत में नाम जप कर रहे हैं और जप करते करते आप अचानक से जप में डूबने लग जाते हैं, बहुत एकाग्र होने लग जाते हैं, आपको सुध-बुध नहीं रहती। उस समय दिव्य सुगंध छा जाती है। एक ऐसी अलौकिक वो सुगंध होती है जो आपने पहले कभी अनुभव ही नहीं की थी। कोई इत्र नहीं छिड़का हुआ होता है, कोई धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं जल रही होती है। बिल्कुल आप एक बंद कमरे में भी हों तो भी वहाँ एक दिव्य सुगंध आ जाएगी। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये आपकी घ्राणेंद्रिय को ही अनुभव होगी, आपकी नाक ही इसको अनुभव कर पाएगी। आपके पास में बैठा हुआ दूसरा व्यक्ति उसको कुछ अनुभव नहीं होगा। सुगंध इतनी मधुर, इतनी आनंद युक्त होती है कि उसमें मुग्ध हो जाता है साधक। ये होता है। अब आप कहेंगे कि हम इसे नहीं मानते, ये केवल एक भ्रम फैलाने वाली बात है। ऐसा भी प्रश्न साधकों के भीतर उठ सकता है। लेकिन आप समझें, जब आप स्वप्न में होते हैं तो स्वप्न में जो जो हमें अनुभव हो रहा होता है, कहीं सुगंध है, कहीं दुर्गंध हम अनुभव कर रहे होते हैं। कोई चीज़ हम भोजन कर रहे होते हैं, उसकी भी में सुगंध, उसकी मिठास, सब कुछ अनुभव होता है। तो स्वप्न में कैसे अनुभव होता है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये साधना की बातें, और ऐसा होता है। हमारे बताने का मुख्य उद्देश्य ये है कि भगवान का नाम जप कई दिव्य अनुभवों से भरा है, बस हम कितना बटोर पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है, तो आप ध्यान से सुनेंगे। जैसे जैसे हम नाम जप में उतरते हैं तो प्रारंभ में तो ऐसा होता है कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। इसमें ये पहले प्रारंभ में जब हम जप करते हैं तो ये आप देखना, ये बाहरी विषयों का, संसार का ही संपर्क साधती रहती, बार बार ये संपर्क करती। बार बार हम लगाते हैं, लेकिन बार बार ये संपर्क संसार का, विषयों का ही करती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप नाम जप में भीतर गहरे गाढ़ भाव में उतरते जाते हैं तो जैसे जैसे हमारे चित्त की शुद्धि होती है, ये इंद्रियां अंतर्मुख होने लगती। जब अंतर्मुख होने लगती हैं तो कई जन्मों की वासना, अशुद्धि, एक प्रकार से हम कह लें कूड़ा करकट, कचरा, वो सब बाहर निकलने लगता है। जब हृदय हमारा बिल्कुल साफ होने लगता है तो योग विज्ञान कहता है हमारे हृदय में एक चक्र है जिसे हम अनाहत चक्र कहते हैं। उसमें आनंद का इतनी उगमन होती है, इतना अतिरेक हो जाता है कि वो आनंद की ऊर्जा हमारे बाहर निकलने लगती है। जब वो बाहर निकलने लगती है वही हमें सुगंध के रूप में अनुभव होती है। अगर वो भौतिक ऊर्जा सुगंध हो तो वो वहाँ पे सबको अनुभव हो, लेकिन वो सबको अनुभव नहीं होती। वो केवल जो नाम जप में डूबा हुआ है उसी को अनुभव में होती है। अब ध्यान से सुनेंगे, ये कोई चमत्कार नहीं है। योग विज्ञान कहता है कि उस समय हमारी जो चेतना है
वो सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर चुकी होती है। और विज्ञान की दृष्टि से देखें तो हमारा मस्तिष्क जो है वो अल्फ़ा और थीटा स्थिति में पहुंच जाता है। ये अल्फ़ा और थीटा वैज्ञानिक भाषा में है और ये गहन ध्यान की स्थिति है। गहन ध्यान की, जब आप डूबे हुए ध्यान में हो तब ये स्थिति आती है। तो उस समय हमारे भीतर जो सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा होता है, जो हमारे अंतःकरण का, अतीन्द्रिय का, या जो हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं, छिपी हुई इंद्रियां हैं, वो जागृत हो रही होती, वो परिवर्तन आप अनुभव कर पा रहे होते हैं। और उस परिवर्तन से जो सुगंध निकलती है, खुशबू निकलती है, उसको आप उस समय अनुभव कर लेते हैं, एक तरीके से कहीं चख लेते हैं। लेकिन ध्यान दें, अब यहाँ साधक कह सकते हैं कि ये अनुभव हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ऐसा सभी के साथ नहीं होता। इसलिए आप ध्यान दें, इसमें मुख्य बात हम पहले बता चुके हैं। जो साधक सदाचारी होगा और ब्रह्मचर्य पर जिसका विशेष ध्यान होगा और भगवान का नाम जप करता होगा, जिसके आचरण सब ठीक होंगे, उसके साथ निश्चित ही, भले ही एक बार हो, ऐसा होगा ही। लेकिन यहाँ पर साधक को रुक नहीं जाना। ये कोई इतनी बड़ी अध्यात्म की उपलब्धि नहीं है कि आप उस समय भगवान नाम जप को तो छोड़ दें और उस खुशबू को ढूंढने लग जाएं। होता ये है कि ये इस बात का संकेत है कि उस समय जो आपके उपास्य देव हैं, जिनका आप नाम जप कर रहे हैं, वो आपके पास ही उपस्थित होते हैं, तभी वो दिव्य सुगंध आती है और थोड़ी देर के लिए ही आएगी। लेकिन यहीं पर साधक को अटक नहीं जाना। और एक बात, अगर ये किसी साधक के साथ घटना हो तो बहुत आप सचेत हो जाएं। आपकी साधना तो सही दिशा में चल रही है, लेकिन भूल से इस अनुभव को आप किसी से नहीं कहेंगे। अगर आपने एक बार भी ये अनुभव किसी से कह दिया तो दोबारा आपके साथ ये होने वाला नहीं है, और ये होगा अवश्य। जो भी सच्चाई से भगवान नाम जप में लगे हुए हैं, उनके साथ निश्चित ही ऐसा होगा। अब यहाँ साधक समझेंगे कि ये ईश्वर का एक मौन संदेश होता है, अपने प्रत्यक्ष होने का। वो आपके पास ही होते हैं और यहीं पर रुक नहीं जाना। ये एक तरीके से आप समझें कि इसके आगे और भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, ये तो कुछ नहीं है। जब साधक आगे बढ़ता है भगवान नाम जप में, उसका जब स्वयं जप होने लगता है, अभी आप जप कर रहे हैं, फिर स्वतः जप होगा, केवल आप श्रवण करेंगे, स्वतः जप प्रकट होगा। उस समय साधक के शरीर से भी सुगंध आने लगती। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे महापुरुष हो गए हैं जिनके मलमूत्र से भी सुगंध आने लगी थी। जिस स्थान पर वो वास करते थे उस स्थान पर नाम गूंजने लगा था, जिसको वो छू देते थे उसके नाम चलने लगता था। ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं। अब यहाँ बहुत लोगों को भ्रम होगा कि शरीर से सुगंध आने लगी, मलमूत्र से, ये बात मानने वाली नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के तौर पर। वैसे ये उदाहरण फिट नहीं बैठता, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक छोटा बालक हो तो आप देखेंगे उसके शरीर से ऐसी कोई दुर्गंध नहीं आती। वो जो भी जैसी भी सुगंध होती है वो मन को अच्छी लगने वाली होती है। आप देखेंगे बहुत छोटा सा बालक हो। ये क्यों होता है? क्योंकि उसका शरीर शुद्ध होता है। मलमूत्र में तो उसके भी दुर्गंध आती है, क्योंकि वो कोई इतना बड़ा महापुरुष या साधक नहीं होता, लेकिन प्राकृतिक रूप से उसका शरीर निर्मल होता है, मन भी उसका निर्मल होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि छोटा बालक को भगवत स्वरूप बताया गया और उसके शरीर से आप देखेंगे सुगंध आती है, उसके पसीने से कोई दुर्गंध नहीं आए। इससे आप समझ सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, हो सकता नहीं, ऐसा हुआ है। लेकिन अगर आप साधना ठीक से करेंगे
तो निश्चित ऐसा होने लगता है। लेकिन हमारी उपलब्धि ये नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ना तो ये हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य साक्षात भगवान का प्रत्यक्ष हो जाना ही है। जिनका हम नाम जप कर रहे हैं, एक बार तो वो हमारे सामने आएं, एक बार तो वो हमसे बात करें, एक बार तो हम उनको देखें, एक बार तो हम उनको छुएं। ये भावना जिसकी प्रगाढ़ हो जाती है, उसी का नाम जप सिद्ध हो जाता है। ऐसे साधक को फिर इस जगत से कुछ नहीं चाहिए होता है, कोई भी सिद्धि भी नहीं चाहिए होती। जिसका अपने इष्ट देव से प्रेम हो जाता है, जो उनको देखने की, उनसे मिलने की, उनकी सेवा करने की, उनसे प्रेम करने की, जिसके ये भाव आने लगते हैं, वो फिर सारी कामनाओं से ऊपर उठ जाता है। तो जितने भी भाग्यशाली साधक सुन रहे हैं, भगवान नाम जप ये आप जपते रहिए, करते रहिए। कोई भी आप नाम जपते हैं, ये आपका योग मार्ग भी सिद्ध कर देगा। तो जितने भी साधक हैं, अधिक से अधिक आज से ही भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।